हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारा लिंक लिस्ट पे है। ठीक है, और जिस प्रॉब्लम की भी हम बात करेंगे वो बहुत अच्छे इंटरव्यू में, मोस्टली इंटरव्यू में आपसे पूछ ही लिया जाता है अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। आजकल तो सर्विस बेस्ड वाले भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या है पहले वो समझते हैं। हमें एक 1 डायमेंशनल लिंक लिस्ट गिवन है। 1 डायमेंशनल कहने का क्या मतलब है? 1 डायमेंशनल लिंक लिस्ट होता नहीं है। हम अभी जो बात कर रहे हैं जिसमें कि हम रिवर्स कर रहे हैं लिंक लिस्ट को, वो हमारा सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पूरा पहले रिवर्स करने से भी पहले हमको लिस्ट क्रिएट करना होगा ना। उस चीज़ के लिए हम स्ट्रक्चर के हेल्प से जो हर बार हम करते हैं वही हम अपना सिंपल सा काम करेंगे। तो ये जो हम अभी रिवर्स करेंगे वो लूप और रिकर्सन दोनों के हेल्प से करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रिकर्सिव कोड ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगी इन टर्म्स ऑफ स्पेस। स्ट्रिक्ट नेक्स्ट, ये हम अपना कस्टम डेटा टाइप क्रिएट कर लिए हैं। अब हम एक फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट एट फर्स्ट नाम से। ठीक है, इसमें हम कुछ डेटा पास कर दिए और एड्रेस ऑफ स्टार्ट एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, जो कि हेड, जैसे हमको लिंक लिस्ट में एक नोड, एक पॉइंटर रहता है ना, हेड पॉइंटर, जो कि लिस्ट के पहले नोड को करता है पॉइंट, ही वही पॉइंटर है। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक स्टार्ट, और इसका इनिशियल वैल्यू है नल। ये नल पॉइंटर है, किसी भी वैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं ट्रैवर्स नाम का, जो लिस्ट के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर लेगा। तो अब इस ट्रैवर्स फंक्शन को करते हैं डिफाइन वॉइड ट्रैवर्स। ठीक है ना, ट्रैवर्स फंक्शन में कुछ नहीं, हम पॉइंटर का एड्रेस, हम एक एड्रेस पास करें। तो किस टाइप का एड्रेस है? स्ट्रक्चर टाइप का एड्रेस है। हम उसको एक स्ट्रक्चर पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं। इफ़ अगर स्टार्ट नल है, ये बेस केस हमारा, उस केस में हम कुछ नहीं, रिटर्न हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में हम बारी बारी से हर एक नोड के डेटा को प्रिंट करने का काम करेंगे, मतलब ट्रैवर्स कर लेंगे। एज सिंपल है। ए का डेटा, फिर से इस फंक्शन को कॉल किए, स्टार्ट एरो नेक्स्ट, अगले नोड का एड्रेस इसमें हम पास कर दिए। अब इंसर्शन का कोड देखते हैं। तो इंसर्शन जो है ना, तो कांस्टेंट टाइम में होगा क्योंकि स्टार्ट में हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन इंसर्शन का भी रिटर्न टाइप वॉइड है। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम एक डेटा पास कर रहे हैं, इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक है। अब हम एक मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं रन टाइम पे। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी असाइन स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन के लिए हम मैलॉक यूज करेंगे। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, मेमोरी एलोकेट हो गया, हम उसमें डेटा इंसर्ट कर देते हैं। बी एरो डेटा में क्या करते हैं, जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं। बी एरो नेक्स्ट में क्या आ जाए, अगले नोड का एड्रेस। तो अगले नोड का एड्रेस हमको पता है, स्टार्ट पॉइंटर में स्टोर रहता है, हेड पॉइंटर में स्टोर रहता है। और हेड पॉइंटर का एड्रेस हम कहाँ पास कर रहे हैं? इस ए नाम के पॉइंटर वेरिएबल में। ठीक है, ओके, तो बी के नेक्स्ट में हम असाइन कर दिए पहले नोड का एड्रेस। उसके बाद हम क्या कर देंगे, हम एस्ट्रिक ऑफ ए में असाइन कर देते हैं इस नोड का एड्रेस। कैटसिट हमारा इंसर्शन का कोड कंप्लीट आई है, इसको ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। सम एरर इज देयर, ए एरो डेटा। अच्छा, ओके, स्टार्ट एरो डेटा ना प्रिंट करना है। स्टार्ट एरो डेटा रन करते हैं, हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, एक नोड इंसर्ट हो गया। फिर से फंक्शन कॉल करते हैं, दूसरा इंसर्शन करेंगे। 12 इंसर्ट हो जाने के बाद फिर से इंसर्ट वाले फंक्शन को कॉल किया। अब 100 इंसर्ट करेंगे एड्रेस ऑफ स्टार्ट में। ठीक है, तो 100 स्टार्टिंग में आना चाहिए, उसके बाद 12 आना चाहिए। तो हमारा इंसर्शन का कोड बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं से भी कोड फट नहीं रहा। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी किए, यहाँ से इसको कॉपी किए, यहाँ पेस्ट किए, यहाँ पे डेटा 121 पास कर दिए और यहाँ पे नथिंग बट 10 पास किए।
अगर इसको भी रन करते हैं ना तो 10 हमारा स्टार्टिंग नोड होगा, तो हमारा इंसर्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिवर्स। तो एक फंक्शन हम कॉल करते हैं, ये ट्रैवर्स के बाद हम एक प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से लाइन चेंज करके हम एक फंक्शन कॉल किए रिवर्स लिस्ट नाम। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं, एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास कर दिए, और इसके बाद फिर से इस फंक्शन को कॉल करके स्टार्ट पॉइंटर का एड्रेस पास कर दिया। अब इस रिवर्स लिस्ट नाम के फंक्शन को करते हैं डिफाइन। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड होगा, ये फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, सिर्फ ये रिवर्स कर देगा हमारे लिस्ट को। तो हम एड्रेस पास कर रहे हैं ना, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए। अब हम क्या करते हैं, एस्ट्रिक स्टार्ट। अब हम 3 पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं, क्यों आगे बताते हैं। एक पॉइंट करेगा जिस नोड पे हम खड़े हैं, एक पॉइंट करेगा उसके अगले नोड को, और एक पॉइंटर के हेल्प से हम इसके एड्रेस में मैनिपुलेशन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो कोड क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 3 नोड वेरिएबल क्रिएट किए, नोड टाइप का ए। ठीक है, तो ए जो हम क्रिएट किए ना, ए में अभी आ जाए पहले नोड का एड्रेस जो कि है एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट में, एस्ट्रिक बी, इसमें अभी नल ही है। एक और वेरिएबल क्रिएट किया सी, और इसमें भी अभी नल ही है। ठीक है, नल पॉइंटर किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर मान लो एस्ट्रिक स्टार्ट नल है, ठीक, या फिर नल है, ठीक है, और एस्ट्रिक स्टार्ट एरो नेक्स्ट अगर नल है, मतलब एक ही नोड है, उस केस में हमको कुछ करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, हम सिंपली रिटर्न हो जाएंगे, इस फंक्शन से ही बाहर आ जाएंगे। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कम से कम 2 नोड तो है, तो 2 नोड है ना, तो उस केस में हम ये कोड लिखेंगे। एक हम इनफाइनाइट लूप चला लेते हैं, वाइल 1। ठीक है, हमको एक सब टास्क परफॉर्म करते रहना है, कब तक, एक हम कंडीशन लिखेंगे तब तक। ठीक है, जब तक नल नहीं हो जाए। ठीक है, हमको पता है लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में नल होता है। ठीक है, सी में असाइन हो जाए ए एरो नेक्स्ट, इसको ड्राई रन कीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, ए के नेक्स्ट पार्ट में असाइन कर देते हैं हम क्या, बी। ठीक है, बी में असाइन कर देते हैं ए में असाइन कर देते हैं सी। ठीक है, और ये अगर ये लूप चलता रहेगा, और कभी भी इफ एक कंडीशन लगा देते हैं, अगर ए वेरिएबल का वैल्यू अगर चलते चलते कभी भी नल हो गया ना, हो गया, उस केस में हम अब रिकर्शन नहीं, अब हमारा लूप ब्रेक करके हम बाहर आ गए। और ये लूप जब भी कंप्लीट होगा उसके बाद हम सिंपली एक लाइन का कोड लिखेंगे, एस्ट्रिक स्टार्ट में बस लास्ट नोड का एड्रेस आ जाए, और लास्ट नोड का एड्रेस बी वाले पॉइंटर में स्टोर रहेगा। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओरिजिनल लिस्ट हमारा ये था। ठीक है, रिवर्स करने के बाद 12 पहला नोड हो गया, 100 उसके बाद 121 और 10 सबसे लास्ट में। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं से भी कोड फट नहीं रहा। ठीक, और इसी चीज़ को अगर हमको रिकर्शन से करना रहता तो कैसे होता वो भी देख लेते हैं। ठीक है, रिवर्स लिस्ट यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, हम एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास किए। ठीक है, अगेन स्टार्ट ही पास किए, फिर नल पास किए, फिर नल पास किए, डेट्स इट। अब इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड ही है, रिवर्स लिस्ट यूजिंग रिकर्शन नाम का फंक्शन है, इसको अब हम करने जा रहे हैं डिफाइन। इसमें हम एक पॉइंटर पास किए हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक स्टार्ट, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए, ओके, एस्ट्रिक ए, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी। What is going to happen in my key? Struct node asterisk c। ठीक है, आइए अब इसको हम करते हैं डिफाइन, इस रिकर्सिव फंक्शन को। अगर कंडीशन लगाएं, अगर कभी भी
और ऐसे अगर पूरा लिस्ट ट्रैवर्स होके ए में अगर नल हो गया ना भाई, ये हमारा बेस केस है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट में असाइन करवा देंगे बी, ठीक है, लास्ट नोड का एड्रेस उसका रिटर्न करा देंगे, ये हमारा बेस केस कंप्लीट हो गया। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स पार्ट में हम कोड लिखेंगे, एल्स में क्या कर दो भाई, सी में असाइन कर दो ए एरो नेक्स्ट, ए के नेक्स्ट में असाइन कर दो बी, ठीक है, सेम ही कोड है, बी में असाइन कर दो ए, ओके, ए में असाइन कर दो सी, ठीक है। और अब इसके बाद हम फिर से इसी फंक्शन को कर लेंगे कॉल, ये हमारा रिकर्शन हो गया, हम स्टार्ट पास किए, ठीक है, हम ए पॉइंटर पास कर दिए, ठीक है, हम बी पास किए, सी पास किए, ये हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल। ये कॉल होते 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 अब हम सिंपली इसको प्रिंट करते हैं, तो ये हमारा रिकर्सिव कोड भी सही आउटपुट दे रहा है। क्यों? अब हम दोनों इसको भी कमेंट आउट करते हैं कि ये रिकर्सिव कोड और ओके, तो क्या हुआ, हम इसको फिर से इस प्रोग्राम का कंट्रोल समझते हैं। हम इटरेटिव कोड भी लिखे हैं, हम रिकर्सिव कोड भी लिखे हैं। पहले लिस्ट क्रिएट किया और उसको ट्रैवर्स कर लिए, हर एक नोड हमको, हर नोड का डेटा को हम प्रिंट करा के देख लिए, ठीक है। फिर से हम रिकर्शन कॉल करके इस लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट को क्या कर लिए, रिवर्स कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर क्या किए, फिर से इसी फंक्शन को कॉल करके जो रिवर्स लिस्ट हुआ है ना उसको फिर से रिवर्स कर दिया, तो क्या हो गया, ओरिजिनल हो गया। इसीलिए हमारा दोनों लिस्ट का जो डेटा है ना इक्वल है। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ से कमेंट आउट करके अब रन करते हैं, तो हमारा ओरिजिनल लिस्ट जो था ना वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ये लिंक लिस्ट रिवर्स हो गया, ठीक। अब इस चीज़ को अगर आप ड्राई रन कीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बहुत बहुत ईजी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर एक बार आप कोड समझ गए, कंट्रोल कैसे हमारे प्रोग्राम का हो रहा है, आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं निकला था। और ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे अच्छे कोडिंग क्वेश्चन में पूछा गया है, अच्छे अच्छे कंपनी में, ठीक है। और एक और इसका एक और वर्जन है, रिवर्स लिंक लिस्ट इन ग्रुप ऑफ गिवन साइज के, वो भी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम उसको रिवर्स करते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं गई हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत जा रही है आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको इस प्रोग्राम को समझना है ना तो आप इसको कॉपी पे लिख के ड्राई रन कीजिए, हर एक प्रोग्राम के कंट्रोल को समझिए कि कब मेरा कौन सा कोड चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये हमारा इटरेटिव कोड है, ये हमारा रिकर्सिव कोड है, ठीक है। और ये हमारा मेन फंक्शन, यहाँ से हम सारे ऑपरेशन यहीं से हमारा हैंडल होगा। तो इस तरह हम देखें कि अगर हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको लिस्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है। लिस्ट हम यहाँ पे इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे लिस्ट गिवन नहीं है। लेकिन आप जब अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा ना किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके, तो वहाँ पे आपको ये खुद का कस्टम डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करने की नीड नहीं है। वहाँ पे पहले से डिजाइन रहता है, आपको बस कोड लिखना है, आपको बस एक फंक्शनैलिटी डिजाइन कर लेना है कि वो हर टेस्ट केस पे पास कर जाए। तो इस तरह हम देखें कि अगर हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमको उसको रिवर्स करना है तो हम कैसे रिवर्स करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।